बड़ा ये विकट समय होने वाला है। अगर हम लोग बचे रहे तो बड़ा विकट समय जैसा दिखेगा ये। अच्छा, और जो उसमें आप उत्तर प्रदेश, बिहार का जिक्र नहीं था, लेकिन आज जो मैंने सुना उसमें काशी के डूबने का संकेत है, जबकि ऐसा कहा गया काशी कभी डूब नहीं सकता। तो उसमें होगा कि जब इन लोगों को, चाहे वो भगवान जगन्नाथ हो चाहे कल्कि भगवान हो, जब इनका संहार करेंगे म्लेच्छों का, तो इसमें से कुछ भागकर काशी चले जाएंगे लास्ट में, तो वहां पर भी इनका संहार होगा, लेकिन वो मतलब आश्चर्यजनक रूप से काशी स्वयं जो है डूब जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में काशी से धर्म का विलोप तो कर ही दिया है सुशील जी। धर्म को जी इसी जी छिन्न भिन्न तो करे। काशी के जो तंत्र के पूरे प्रभाव, उसका शिव के पूरे प्रभाव को विलीन तो कर ही दिया है। ऐसा लग जी रहा है कि विनाश विनाश के लिए ही रास्ता बनाने के लिए इनको भेजा गया था जैसे। और बिहार और का बात इसको है जब सुशील मैं जी, तो ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो बिहार बंगाल उड़ीसा, वो लगभग एक ही प्रांत माना जाता था। तो कहीं उड़ीसा है तो बिहार बंगाल अपने आप उसमें आ जाते हैं। जी जी, और वो बिहार का लास्ट वाला जो पूर्वी बिहार है वो हो गया, ये भी आ जाते हैं। लेकिन जो इनका युद्ध का जो मतलब जो उत्तर कल्कि है, उत्तर कल्कि मतलब जो कि मेवाड़ में पैदा हुए एक सैनिक होंगे, जिनको कहीं अच्छा। कहीं लिखा भर्तृहरि नाम होगा। तो उत्तर कल्कि तब आएंगे जब 2025 में हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री विपरीत परिस्थितियों के रहते देश मतलब कुर्सी छोड़ चुके होंगे। निश्चित तौर पर कुर्सी छोड़ने का ये देखिए, इसको बहुत सेंसिटिविटी से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। इतना मानिए कि भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है, और ज्योतिष इसको अभी नहीं मानता, लेकिन जो लिखा है वो ये है कि 25 या 26 में पद त्याग करना पड़ेगा और भारत नेतृत्वहीन रहेगा। तब कोई व्यक्ति राजस्थान से उठेगा और वो केरल में जाकर लोगों को संगठित करेंगे। तो एक युद्ध जबरदस्त केरल में दिखता है। केरल में भी मलेच्छ हैं। हाँ, केरल में भी है। और ये एक चीज तो मैं कह सकता हूं, ज्योतिष से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो भी प्रधानमंत्री आएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी शासक हो, वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये तो मतलब स्पष्ट 24 बता में जो रहे। प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। नहीं, ये ज्योतिष के हिसाब से वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। उनको अपना पद किसी और को देना पड़ेगा, या वो छोड़ देंगे तब कोई और आएगा। तो बहुत से लोग इसमें भाजपा के किसी आदमी को मानते हैं, अगर भाजपा की सरकार बनी, और भविष्यवाणी का मानता है कि ये वही है, और वो जो भर्तरी या उत्तर कल्कि। दो तो 3 जन्म माना गया है भगवान का। एक तो 2 हो चुके हैं, जिसमें एक जगन्नाथ जी का, एक संभवतः बलभद्र जी का, और एक ये दोनों कोख से हुए हैं, और जिनका बता रहे हैं कि वो जजपुर में जन्म हुआ है जगन्नाथ भगवान का। लेकिन जो कल्कि जी आएंगे वो प्रकट होंगे, और पहली बार कोई अवतार ऐसा होगा जो कोख से नहीं आएगा। एज पर भविष्यवाणिका के हिसाब से पहली बार कोई ऐसा अवतार होगा जो कोख से नहीं आएगा, और वो शून्य से प्रकट होगा। ऐसा उसमें लिखा, शून्य से प्रकट होगा। ये तो बड़ा विकट समय की जो है, और मुझे लगता है हम सब इस विकट समय के एक सहभागी होने जा रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी का, ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच, तीनों में कहीं न कहीं समानता दिख रही है। श्वेता पुरोहित जी ने एक लेख लिखा है दक्षिण अटलांटिक विसंगति के लिए उस उसमें भी जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि जो वो पृथ्वी के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र वो कमजोर होता जा रहा है, और बहुत सारे विचलन पृथ्वी पर आने वाले हैं। तो ये तो 3-3 सोर्स से ये चीजें क्लियर होती जा रही है। एक
मेदिनी ज्योतिष, बरामिहिर ज्योतिष, एक भविष्यमाल का और तीसरा वैज्ञानिक। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा काल आने वाला है जो बड़ा डिफरेंट सा होने वाला है। जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आदमी जब डरता है तो मैंने देखा जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है कि मैं आंख बंद कर लूंगा तो नहीं मारा जाऊंगा। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे ये स्थिति है कि जो लोग डर रहे हैं वो भविष्यवाणिका का बहुत बुरी तरह विरोध कर रहे हैं, या ज्योतिषियों को, भविष्यवाणिका के जानकारों को ब्लॉक करके भाग जा रहे हैं, और जो लोग मान रहे हैं उसमें 90% डरे हुए हैं। लेकिन हमें ये मानना है कि भारत में किन किन जगहों का जिक्र है। तो भारत में उड़ीसा का जिक्र आ रहा है, बनारस का अभी जिक्र आया, और राजस्थान का जिक्र आया है कि जो मरुभूमि है, जो राजस्थान की मरुभूमि है, ऐसा है कहते हैं कि कुरान या हदीस की किसी सूरा में लिखा है कि जब मरुभूमियों में या अरब में पानी बरसने लगे और वहां पे खूब फसलें उगने लगे तो समझिए कि ये कयामत आ गई या प्रलय आ गया। अब अरब का 2-3 वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। वहां खूब तेज बारिश हो रही है, खूब तेज तूफान आ रहे हैं, और एक मेरे पास फोटो आया था जिसमें पौधा निकला दिखाया गया था उस रेगिस्तान में। सब उल्टा हो रहा है, चीजें उल्टी हो रही हैं। तो राजस्थान का कहा जाता है, जो जो राजस्थान गुजरात का जो रन और कच्छ है, और जो वो जो रेगिस्तान है, मरुभूमि, ये पूरा पश्चिम राजस्थान जो है, जैसलमेर, गंगानगर, ये पूरा जो इलाका है जो मरुभूमि का इलाका है। जी। तो उसमें कहा गया कि ये पहले समुद्र का एरिया था, तो वो सूख गया। अब वो समुद्र अपने उस एरिया को ले सकता है वापस। तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र, बनारस, ये 2 चीजें, उड़ीसा और केरल में युद्ध होने, इतने क्षेत्रों की ही हमें जानकारी मिलती है। अयोध्या, दिल्ली का नाम आया है, लेकिन उसमें मुस्लिम उत्पात का जिक्र हुआ है कि ये उत्पात करेंगे। तीसरा, दिल्ली में बम गिरने का जो एक उल्लेख आया है 2025 के आसपास। तो ये 5 जगहें हो गई। बाकी और भारत में और ऐसा नहीं जो कियोस्क बनाया जा रहा है कि सब खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है और जगहों पर खतरा नहीं है।